तो कैसी है मेरी सोल फैमिली। मैं सबको हृदय से प्रणाम करती हूँ। आप सभी को तो पता है ना कि जो डीएफ होती हैं वो अपनी जर्नी के फर्स्ट स्टेप में वो कुकून में चली जाती हैं, जहाँ वो स्पिरिचुअलिटी में रहकर बहुत कुछ सीखती हैं कि उन्हें कब रिएक्ट करना है, कब नहीं रिएक्ट करना है, उनको रिएक्ट करना भी है कि नहीं करना है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत कुछ सीखती है। तो वो ज़्यादातर 5D से ऑपरेट करना शुरू कर देती है। तो आप जिस माहौल में ज़्यादा देर तक रहते हो आपको वो माहौल बहुत अच्छा लगता है ना। वैसे ही 3D दुनिया में लोगों के साथ होता है। वो 3D में रहते हैं ना ज़्यादा, इसलिए उनको 3D की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बट हमें यहाँ बैलेंसिंग बनानी होती है। हमारे जो शिव जी हैं उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने प्रॉपर इनर वर्क बनाया है। इनर वर्क मतलब जो भी योगा प्राणायाम जितना भी अंदर की गंदगी है बाहर निकालना, सब कुछ उन्होंने बना के रखा है। वो इसलिए बना के रखा है ताकि आप 3D में अच्छे से बैलेंस बनाकर आगे बढ़ सको। ओवर स्पिरिचुअलिटी नहीं करनी है, ओवर 3D भी नहीं करनी है। ओके, 3D मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ। हमको कुछ भी ओवर नहीं करनी है, सब बैलेंस में करना है। क्योंकि जो लोग ओवर कर देते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप ऐसे लोगों को देखना, उन्हें वो सब कुछ नज़र आता है और वो सब कुछ नज़र आता है तो वो 3D में बैलेंस नहीं बना पाते। उनकी लाइफ कहीं ना कहीं हेवन तो नहीं रह जाती, ये याद रखना, हेवन नहीं रहती। वो बहुत ज़्यादा 3D में रहने के बावजूद भी दूसरी दुनिया की बातें करते हैं। दूसरी मतलब आंतरिक दुनिया में उन्हें जो भी नज़र आता है वो बातें करते हैं। वो बैलेंसिंग नहीं होती है। इतना ओवर होने के बाद ना उनको तकलीफ़ होनी शुरू होती है। कहीं ना कहीं उनको तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि ये सब ओवर होगा तो तकलीफ़ तो होगी ना। मटेरियलिस्टिक लाइफ में ओवर थिंकिंग हो जाएगी, ओवर 3D वाली हो जाएगी, वो भी दर्दनाक ही होती है। सो बैलेंसिंग बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोग अपने फैमिली मेम्बर से बात नहीं कर पा रहे हो, दोस्तों से बात नहीं कर पा रहे हो, आपको स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत दिन तक रहे हो इसलिए आपको वो अच्छी लग रही है। आपको अपने मन को ये भी समझाना है कि मुझे 3D में भी रहना है। आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है। आपको स्पिरिचुअलिटी में ये सीखना है कि जब आप कुछ नहीं जानते थे, किसी बातों पे आप रिएक्ट करते थे, गुस्सा करते थे, अब स्पिरिचुअलिटी में आपने सीखा नहीं करना है रिएक्ट, पीस में रहना है। तो वो सब आपके अंदर पैटर्न बन गया, अच्छे पैटर्न बने। अब वो जब अच्छे पैटर्न बन गए तो आपकी लाइफ में वो बैलेंसिंग क्रिएट क्यों नहीं हो पा रही? कारण ये है कि आप लोग 3D वालों से स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हो। लाइक अगर आपको हिंदी आती है तो मैं साउथ इंडियन लैंग्वेज में बात करूँ जो कि आपके सर के ऊपर से चले जाए। ओके, तो ये नहीं करना है। उनकी लाइफ में अगर स्पिरिचुअलिटी होती तो डिवाइन उनकी भी अवेकनिंग कराते, बट आपकी लाइफ में है तो आपको तो अवेकनिंग मिल गई है और आप अवेयरनेस में आ रहे हो। तो अब लोगों से आपको लिमिट में बात करनी है, अपनी बाउंड्री सेट करनी है, सेल्फ टॉक ज़्यादा करना है, डिवाइन से बात ज़्यादा करनी है। आपको 3D में लोगों से बात करना है तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड सीक्रेट बातों को इतना शेयर नहीं करना है। अपने आप को जितना लिमिट में और जितना आप सीक्रेटली रखोगे खुद को उतना ही ज़्यादा अच्छा है। आप 3D वाली बातें करो, 3D बातें पॉजिटिव भी होती है। ओके, निगेटिव छोड़ के पॉजिटिव बातें करो, हंसना खेलना मज़े करना ये करो, सबके साथ बैठ के टेलीविज़न भी देखना ये भी करो, एंजॉय करो। मतलब बच्चा बनो। एक बच्चा जो होता है ना वो सबके साथ बैलेंस बना लेता है। ओके, तो अगर अभी आप उस बच्चे वाली स्थिति में नहीं आए हो तो आपको अपने अंदर वो बचपना क्रिएट करना है, क्योंकि आपको बहुत प्योर बनना है। और बच्चा बहुत प्योर होता है, वो भीड़ में भी रह लेता है, वो अकेले भी रह लेता है, वो खुद के साथ भी खेल लेता है। तो अगर अभी आप उस स्थिति में नहीं आए हो तो अपने अंदर वो क्रिएट करो। क्योंकि मैं ना भीड़ में जाने से बहुत घबराती थी, मैं अकेले ही रह लूँगी ये सोचती थी। बट जैसे मैंने अपने ऊपर काम किया, मैंने अपने अंदर की उस बचपन की जो प्यारी सी भोली सी लड़की थी उसको मैंने अपने अंदर क्रिएट किया और अब मैं भीड़ में भी रह लेती हूँ। फिर भीड़ में ना जितने भी लोग हैं मैं बीच में घुस जाती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एंजॉय करती हूँ। मैं पार्टी में नहीं जाती थी, मैं पार्टी करती हूँ। पार्टी भी ऐसी कि खुद के साथ ज़्यादा रहना है। भीड़ में भी हूँ बट खुद के साथ ज़्यादा रहती हूँ। कोई क्या
कह रहा है, कोई क्या देख रहा है, कोई क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, वो वाला मेरा माइंडसेट रहा नहीं। पहले क्या रहता था कि पहले अगर आप पार्टी में जा रहे हो वैसे ही आपको अच्छा नहीं लगता था क्योंकि आप अकेले रहते थे। फिर आपके मन में आता कोई क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, क्या हमारे बारे में बातें बनाएगा, ये थॉट चलते थे। लेकिन अब नहीं चलते, अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो जो बचपना होता है ना, वो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आ जाता है और फिर आप बिल्कुल पीस में रहते हो। तो आपको स्पिरिचुअलिटी की बातें दिन भर नहीं करनी है किसी से भी, आपको अपने भगवान तक और अपने आप तक रखनी है उसको। उससे जो सीख ली है, तो उससे जो भी सीख ली है, आपके बिहेवियर पैटर्न में पीस, हैप्पीनेस, लव रहेगी और वो बचपना रहेगा। और उस बचपना के साथ आप सबके साथ घुलोगे मिलोगे, इंजॉय करोगे, सिर्फ अच्छी बातें करोगे। जहाँ नेगेटिव बातें हो रही है वहाँ से आप खुद को किनारे कर लोगे, जहाँ फाइटिंग हो रही है वहाँ से खुद को आप किनारे कर लोगे। तो ऐसे तरीका होता है सीखने का, अंडरस्टैंडिंग, समझ के लेवल पे आगे बढ़ना है। तो जैसे जैसे आप समझ के लेवल पे आगे बढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि मुझे सबके साथ बराबर बिहेव करना है, खुद को भी सम्मान देना और सबको सम्मान देना है, खुद को भी प्यार देना है, सबको प्यार देना है। तो फिर आप बैलेंसिंग में आगे बढ़ोगे 3D और 5D में। 5D की चीज़ें स्पिरिचुअलिटी होती है जो कि आप अपनी सोल, अपनी बिहेवियर पैटर्न में रखोगे। एंड 3D की जो चीज़ होती है पार्टी करना, एंजॉय करना, फैमिली के साथ रहना, गेट टुगेदर, है ना। तो यहाँ कौन सी बातें होंगी, अच्छी ही बातें होंगी ना, बुराई तो नहीं होगी। जहाँ बुराई है किनारे हो जाओ, है ना। तो ऐसे सीखना पड़ता है। तो जो कि मैंने सीखा है इसलिए बता रही हूँ। ओके, तो एकदम मासूम बच्चे की तरह रहोगे ना तो भीड़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे जितने भी 3D वाले लोग रहें वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे जितने भी स्पिरिचुअल पर्सन रहें वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो स्पिरिचुअलिटी में आप इतना कुछ सीखते हो। अगर अभी तक नहीं सीख पाए हो तो अब सीखो। ओके, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू।